ये स्वर सुना आप लोगों ने? हाँ, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई स्त्री मधुर स्वर में गा रही हो। किंतु यहाँ इस सागर के मध्य में यहाँ कोई स्त्री कैसे हो सकती है? वो देखो वहां। हम इस मार्ग से अनेकों बार आए हैं, गए हैं अपने व्यापार के लिए, लेकिन इससे पूर्व हमने ये द्वीप देखा नहीं यहाँ पर। कितना हरा भरा सुंदर और आकर्षक द्वीप है। मार्ग नहीं है, कदाचित हमें यहाँ रुकना चाहिए, लेकिन जो आज तक नहीं था वो अचानक उत्पन्न हो गया। उसके निकट जाना हमें उचित नहीं लग रहा। अरे इसमें उचित अनुचित क्या है? कदाचित हमें वहाँ से हमारी तृष्णा बुझाने के लिए मीठा जल ही प्राप्त हो जाए। चलो इस द्वीप पे चलते हैं। कितनी सुंदर स्त्री है ये। जितना सुंदर स्वर उतना ही सुंदर रूप भी। सुनिए, अरे ये तो द्वीप के भीतर चली गई। शीघ्रता करो, शीघ्रता से द्वीप तक पहुंचते हैं। अरे वो देखिए, वो जा रही वो सुंदरी। सुनिए, अरे सुनिए, अरे रुकिए, हम आपको कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे। हम वन के इतने भीतर चले आए हैं कि वो सुंदरी भी अदृश्य हो गई है। धुंध भी उत्पन्न होती जा रही है, अंधेरा बढ़ता जा रहा है। हमें वापस नौका पर लौट जाना चाहिए। हाँ चलिए। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, छोड़ दो, हमें जाने दो, छोड़ दीजिए, हमें जाने दो, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो, जाने दो, हमें जाने दीजिए। जाने दूं? अतिथियों का स्वागत किए बिना जाने दूं? ये उचित नहीं है। हमारे द्वीप में आपका स्वागत है। छोड़ दीजिए हमें। मैं आपका आभारी हूँ। आप लोगों ने इस उजाड़ वन को हरे भरे वन में परिवर्तित कर दिया। यहाँ चारों ओर जल ही जल है, नीर ही नीर, मछलियाँ ही मछलियाँ। मनुष्य और मनुष्य की जात यहाँ दूर दूर तक देखने सुनने को नहीं मिलता। आशा है आपका पड़ाव यहाँ पर सुख कर रहा होगा। सुख कर तो अवश्य होगा, किंतु हमारे लिए। धन्यवाद प्रिय, तुमने इनकी उपस्थिति कहा कि मेरी क्षुधा और बढ़ा दी। अब नियंत्रण नहीं होता। आपने दारुक और दारुका को ऋषि औरव के शाप से बचने का मार्ग सुझाया, देवताओं के प्रचंड क्रोध से उनकी रक्षा की, किंतु वो तो फिर भी नहीं सुधरे। वो तो पुनः दुराचार में लिप्त हो गए। इन असुरों का तो स्वभाव ही ऐसा है गणेश, वो कभी नहीं सुधर सकते। असुर, देवता, मनुष्य अथवा अन्य कोई भी जीव क्यों ना हो, मैं उसे सुधरने का एक अवसर अवश्य प्रदान करती हूँ। अन्याय नहीं करती हूँ मैं। व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी भी हो, उसे सन्मार्ग पर चलने का एक अवसर अवश्य प्रदान करती हूँ मैं। माता, मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है। मुझे तेरा प्रश्न अवश्य ज्ञात है, किंतु उस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं,
वरुण देव देंगे। पूछ अपना प्रश्न। वरुण देव, दारुका अपना वन सागर में ले गई, जो आपका स्थान है। तो आप तो दारुका को वहीं बंदी बना सकते थे। उस वन पर आप अपना अधिकार कर सकते थे। तो फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आपका प्रश्न सर्वथा उचित है प्रथम पूज्य श्री गणेश। हुआ ये कि क्या हुआ वरुण देव? क्या आपने उन्हें देखा? कहाँ है वो? आइए मेरे साथ इंद्रदेव। ये देवता लोग शांति से बैठने वाले नहीं हैं। ये पुनः वापस आ गए, पर अब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये क्या हुआ? अभी तो दारुका का वन यही था। क्षण भर में ये कहां लुप्त हो गया? एक संपूर्ण द्वीप अचानक दृष्टि से ओझल हो गया। माँ, वो दीप अदृश्य हो गया क्योंकि आपने दारुका को वरदान दिया था कि वो अपने वन को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी ले जा सकती है। मैं बार बार उस वन को ढूंढता। हम वहां पहुंचते और जैसे ही हम उन पर आक्रमण करने वाले होते तो वो अदृश्य हो जाता। कभी कभी तो वो असुर जल के भीतर जाकर छिप जाते थे। अनेकों वर्षों तक असुरों ने सागर पर अपना प्रभाव स्थापित किया। सागर के जीवों के साथ साथ उस पर यात्रा करने वाले यात्रियों को भी वो कष्ट पहुंचाते थे। व्यापारियों को बंदी बनाते थे और उनसे अपनी सेवा करवाकर स्वयं सुख से रहने लगे। निरंतर कठोर श्रम कर जब वो बंदी मृत्यु प्राप्त करते थे तो असुर अन्य व्यापारियों का आखेट कर उन्हें बंदी बना लेते थे।
माता अर्थात उन असुरों के कारण स्थिति बिगड़ती ही जा रही थी। पृथ्वी पर वो ऋषियों को ताड़ना देते थे और सागर में निर्दोष व्यापारियों को। और हम इस संकट को दूर करने में असमर्थ थे। अपने हृदय को और कठोर कर लो, क्योंकि स्थिति तो और भी बिगड़ने वाली थी। किंतु माँ, इससे बुरा क्या हो सकता था? ऐसा क्या किया दारुक और दारुका ने? उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को बंदी बना लिया जिसे उन्हें बंदी नहीं बनाना चाहिए था। क्या उत्तम उत्तम आनंद है दारुका, ये उत्तम मांस और उत्तम दास। पृथ्वीलोक में भी इतना आनंद नहीं था दारुका। इनको ले जाओ, इनको बंदी बनाओ। ये भोजन के लिए बाद में प्रस्तुत करना। इनको खाएंगे, ले जाओ। चलो, असुर श्रेष्ठ का आदेश नहीं सुना? चलो, उठो, चलो हमारे साथ। रुको। अरे तुम नहीं, अरे उससे बोलो। वो मनुष्य क्या बड़बड़ा रहा था? इधर आओ उसे। चलो, असुर श्रेष्ठ तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। चलो, आगे बढ़ो। क्या बड़बड़ा रहे थे? ओम नमः शिवाय। अरे ऊंचा बोलो। हाँ? ओम नमः शिवाय। 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 माता, कौन था वो व्यापारी? महादेव का प्रिय भक्त सुप्रिय। सुप्रिय, जिसके कारण महादेव और देवी आदि शक्ति के मध्य द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो गई। आपके और पिताश्री के मध्य द्वंद्व? जब माँ मूषिकासुर के विरुद्ध माँ उत्पन्न हुई थी, तब सृष्टि पर विनाश का कारण उत्पन्न हुआ था। ये स्मरण है मुझे। क्या पुनः वैसा ही हुआ है माता? सच्चे भक्त की निर्मल भक्ति की अपार शक्ति को कम मत आंकना गणेश। संतान के दुख को देखकर जैसे माता पिता द्रवित होते हैं, वैसे ही निष्ठावान भक्त का दुख हमें भी द्रवित करता है गणेश। तब भगवान नहीं, अपितु भक्त के माता पिता के रूप में परिणाम की चिंता किए बिना सब कुछ छोड़कर हम उसकी रक्षा के लिए प्रस्तुत होते हैं गणेश। किंतु माता, ये द्वंद्व आवश्यक हुआ ही क्यों? क्या कारण था माता आदि शक्ति और पिताश्री के मध्य द्वंद्व का? ओम नमः शिवाय। 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 क्या बोला? ओम नमः शिवाय। तुम्हें ज्ञात है
तुम्हें क्या था मैं कौन हूं? मैं सर्वशक्तिशाली असुर श्रेष्ठ दारुक हूं मैं। तुम दारुक के वन में हो। यहाँ 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 जीवन और मृत्यु का निर्णय मैं करता हूं। इसलिए ओम नमः शिवाय मत बोलो, बोलो ओम दारुकाय नमः। ओम नमः शिवाय। ये इसे जितना शीघ्र समझ में आ जाए उतना ही उचित है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब कष्ट भोगेगा ये शिव भक्त तो स्वयं सुधर जाएगा। ये ऐसा नहीं मानेगा। इसके कंधे पे ये मोटे मोटे दरख्त रखो, इसे लेके जाओ और चलाते हुए नहीं घसीटते हुए लेके जाना। जब इसके कंधों से खून टपकेगा, इसके पैरों में छाले पड़ेंगे, तब ये कहेगा ओम दारुकाय नमः। डर गए? बोलो 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 ओम दारुकाय नमः, बोलो बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे अपने प्राण गंवा बैठोगे, मुझे जानते नहीं हो तुम कौन हो? मैं जानता हूं, भली भांति जानता हूं कि तुम कौन हो। समुद्र पर यात्रा करने वाले व्यापारियों को आतंकित करते हो तुम। बस इतना ही साहस है तुम में दारुक। तुम हमारी स्वतंत्रता तो छीन सकते हो, किंतु हमारी भक्ति नहीं। मैं इसके प्राण हर लूंगा। मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा इसे। ये दुष्ट अपने प्राण गवाएगा, नहीं सहूंगा इसका दुस्साहस। नहीं सहोगे। मेरे द्वारा मेरे भगवान का नाम का जाप करना तुम्हें दुस्साहस लग रहा है, फिर अपनी पत्नी को कैसे सहन करते हो तुम? क्या वो आदि शक्ति की भक्त नहीं? क्या वो उनके नाम का जाप नहीं करती? ये धूर्त शिव भक्त तो मेरी भक्ति पर प्रश्न उठाकर स्वामी को उत्तेजित करने का प्रयास कर रहा है। इसे रोकना होगा मुझे। इस उद्दंड शिव भक्त को इसकी जिह्वा पर नियंत्रण रखना सिखाना होगा मुझे। मुझसे अपनी तुलना कर रहे हो? मेरी भक्ति के फल स्वरूप स्वयं माता आदिशक्ति ने हमें वचन दिया है कि वो मेरे समस्त असुर समुदाय की रक्षा करेंगी। मेरी माता के प्रति भक्ति के लेश मात्र भी नहीं हो तुम। अगर ऐसा होता तो स्वयं महादेव प्रकट होते तुम्हारी रक्षा करने के लिए। आज जहां तुम बंदी बने खड़े हो, जहां तुम्हारे जीवन और मृत्यु का निर्णय हमारे हाथों में है, और ये वन मैंने माता की भक्ति से अर्जित किया है, और ये मेरे और मेरे स्वामी की भक्ति की अपार शक्ति का आधार है, क्योंकि माँ आदिशक्ति ही मेरी रक्षक है, और तुम मेरे अनुसार एक मूर्ख व्यापारी हो, कोई भक्त नहीं। यदि महादेव तुम्हारी भक्ति का मान रखते तो स्वयं यहाँ पर प्रकट होते, किंतु कहाँ है वो? हमें तो नहीं दिखाई दे रहे। और तुम मेरे स्वामी के समक्ष भेड़ियों में जकड़े हुए दीनहीन अवस्था में एक निर्बल असहाय बंदी हो। ओम नमः शिवाय। 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 ये ऐसे नहीं मानेगा। इसकी आत्मा में समाहित ये शिव ओम भक्ति, नमः शिवाय। इसके रक्त की एक एक बूंद से निकालूंगा मैं। तो वो निरंतर जारी रख। ये ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जारी रख। मैं देखता हूँ तेरा शिव कहाँ से प्रकट होता है। ओम नमः शिवाय। 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 रुका, ये विद्युत ऊर्जा कहाँ से बना है? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। का ये आकृति क्या कैसी है ये? रुका, क्या है ये? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये अचानक संपूर्ण वातावरण इतना भयंकर रूप क्यों ले रहा है? ओम नमः शिवाय।
अरे ये भूकंपन कैसा है? पीछे हटो अपनी 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 रक्षा करो, दारुका संभालो। पिताश्री अपने भक्ति की रक्षा के लिए प्रस्तुत हो गए। तब मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हुआ रे, किंतु नहीं, उन्होंने तो स्थिति और भी विकट कर दी। किंतु वहाँ पिताश्री के आने से स्थिति बिगड़ कैसे गई माता? क्योंकि इससे महादेव और आदि शक्ति के मध्य एक तनावपूर्ण और भयंकर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी गणेश। अनेकों मनुष्यों को बंदी बनाते बनाते दारुक और दारुका ने एक दिवस एक ऐसे महाशिव भक्त को बंदी बना लिया जिसकी शिव भक्ति के प्रभाव ने दारुका और उसके असुर सहित संपूर्ण द्वीप को ही आंदोलित कर दिया। ये भूकंपन कैसा है? पीछे हटो अपनी रक्षा करो, दारुका संभालो। महादेव, प्रभु मुझे विश्वास था कि आप अवश्य आएंगे। पुत्र सुप्रिय, मैं अपने भक्तों के लिए सदा प्रस्तुत होता हूं। मैं तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं होने दूंगा। वाह वाह, क्या भक्ति है शिव भक्त की। भक्त ने भगवान का आह्वान किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान प्रकट भी हो गए। वाह प्रभु, अब आप आ ही गए हैं तो आपका आदर सत्कार किया जाएगा। भाई आइए, आप आसन ग्रहण कीजिए, आसन ग्रहण कीजिए। यहाँ नहीं, यहाँ का अधिपति मैं हूँ प्रभु। आप भगवान होंगे कैलाश के, अपने भक्तों की रक्षा आप कैलाश पे कर सकते हैं, मगर यहाँ जीवन और मृत्यु का निर्णय मैं लेता हूँ प्रभु। तो आज आयोजन किया जा रहा है आपके भक्त की मृत्यु का। आप क्या करेंगे? यहीं कहीं बैठकर आप इस कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं, मगर आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते प्रभु, वरना परिणाम बहुत ही बुरा होगा। अरे तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? प्रवचन सुन रहे हो क्या? महादेव कुछ नहीं करेंगे। मेरी पत्नी को मां आदि शक्ति का वरदान है और हम सब असुर मेरी पत्नी दारुका के वरदान से रक्षित हैं। कुछ नहीं होगा, मारो। दारुका, ये मेरे असुर भस्म कैसे हो गए दारुका? ये क्या हो गया दारुका? देखो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। दारुक, दीर्घ अवधि से तुम निर्दोष जीवों को बंदी बनाकर उन्हें प्रताड़ित कर रहे हो, किंतु अब समय आ गया है तुम्हें तुम्हारे अपराधों का दंड प्राप्त हो। नहीं, ये उचित नहीं है।
इस प्रकार तो महादेव हम सभी असुरों का वध कर देंगे। अब तुम्हारी बारी है दारुक। जब तक तुम जीवित रहोगे निर्दोष निर्बल असहाय लोगों को कष्ट ही दोगे, जो अब मैं और होने नहीं दूंगा। इसलिए अब तुम्हारा अंत ही उचित है। मेरा अंत होगा शिव के द्वारा, महादेव के द्वारा? कैसे संभव है? मैं कैसे करूंगा अपनी रक्षा? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कदापि नहीं होने दूंगी मैं। एक स्त्री पर अपने अस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकता मैं। महादेव मुझे देखकर दुविधा में पड़ गए। मेरी युक्ति सफल हो गई। महादेव, आप मेरे स्वामी का अंत करना चाहते हैं ना? तो कीजिए, कीजिए उनका अंत, दीजिए उन्हें दंड। किंतु उसके पूर्व आपको मुझे भी अपने मार्ग से हटाना होगा, मेरा भी अंत करना होगा। किंतु जब तक मैं जीवित हूँ अपने स्वामी का कवच बनकर रहूंगी, उनकी रक्षा करूंगी। दारुका, तुम अपने पति की रक्षा के लिए वहां स्थित रहोगी, तो भी मैं तुम्हारे पति का वध करूंगा और तुम पर कोई आश तक नहीं आने दूंगा। नहीं, ऐसा कदापि नहीं करेंगे आप महादेव। मेरे यहाँ स्थित रहने पर भी आप आगे बढ़ सकते हैं, किंतु अपनी पत्नी देवी आदिशक्ति के वचन और उनके कवच को भेद कर कैसे आगे बढ़ेंगे आप? देवी आदिशक्ति सही समय पे आ गई, सुरक्षित है। चलो अच्छा हुआ, देवी आदिशक्ति समय रहते आ तो गई, अब कुछ नहीं हो सकता मुझे, सुरक्षित हूं मैं। माँ और पिताश्री दोनों एक दूसरे के समक्ष आ गए। माता, दारुका ने तो आपकी आदिशक्ति के रूप को ही ढाल बना लिया, वो भी पिताश्री महादेव के विरुद्ध। हाँ, मैं अत्यंत दुखी थी उस दिवस। मेरी ही शक्ति मेरे ही स्वामी महादेव को रोकने में बाधा बन रही थी, अति हो रही थी ये। किंतु मैं भक्त को दिए गए वरदान के कारण विवश हो रही थी। माता आदिशक्ति दारुका और दारुक की रक्षा कर रही थी और महादेव का क्रोध अपने चरम पर था। अत्यंत भयंकर और विकट स्थिति थी वो। महादेव का एकमात्र लक्ष्य था उस असुर का अंत करना जो उनके भक्तों को कष्ट दे रहा था, और स्वयं माता आदिशक्ति उनके मार्ग में बाधा बनकर खड़ी थी, जिस कारण महादेव का क्रोध और भी तीव्र होता जा रहा था। महादेव, क्या करेंगे आप? कैसी दुविधा में फंस गए? देखिए, मेरी पत्नी माँ आदिशक्ति की परम भक्त है और माँ आदिशक्ति ने स्वयं सुरक्षा कवच बना दिया। नहीं स्वामी, माँ, दारुका, माँ। अपना अस्त्र मत चलाइए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। स्वामी, यदि आपकी और मेरी शक्ति का टकराव हुआ
तो ऐसा विध्वंस होगा जिससे सृष्टि नष्ट हो जाएगी। मैं विवश हूँ स्वामी। संतान की रक्षा तो मुझे करनी ही होगी, फिर भले ही वो संतान भटकी हुई क्यों ना। नारी, माँ हैं आप, इसलिए आपका भावनाओं के अतिरिक्त में बहना स्वाभाविक है। किंतु तनिक विचार कीजिए, क्या ये उचित है आपके वरदान का आश्रय लेकर ये दोनों परजीवों के समान जीवन जिए, सभी को कष्ट पहुंचाएं, सभी को आहत करके उन्हें अपना आहार बनाएं, जो अन्य सभी को असुरक्षित कर उनकी रक्षा करने में आपको पीड़ा नहीं होती? स्वामी, असुरों का तो ये स्वभाव है, उनसे और क्या अपेक्षा करते हैं आप। उनके आराध्य को कितनी भी पीड़ा पहुंचे, फिर भी वो वही करते हैं जो उनकी इच्छा होती है। उनकी तामसी प्रवृत्ति आपसे छिपी नहीं है स्वामी। दारुका की भक्ति ने मुझे विवश कर दिया है स्वामी। उसके पति की और उसके असुर समुदाय की रक्षा तो मुझे करनी ही होगी। बस हट जाइए मेरे मार्ग से। नहीं, कदापि नहीं स्वामी। मैंने कहा ना आपसे, हट जाइए। मैं ऐसा नहीं कर सकती स्वामी। वचन की मर्यादा रखना तो मैंने आप ही से सीखा। कुछ भी क्यों ना हो स्वामी, भगवान के द्वारा अपने भक्त को दिया गया वचन भंग नहीं हो सकता, अन्यथा भक्त का अपने भगवान से विश्वास ही उठ जाएगा। और यदि ऐसा हुआ तो संसार से भगवान का अस्तित्व ही मिट जाएगा। मुझे पाठ सिखाने का प्रयत्न मत कीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं देवी, हट जाइए मेरे मार्ग से। नहीं स्वामी, मैंने दारुका को उसकी रक्षा करने का वचन दिया है, तो क्या भगवान का उसके भक्त की रक्षा करना अनुचित है? तो क्या अपने पति का विरोध करना अनुचित नहीं? अपने भक्त के उदाहरण से सीखिए। आप देखिए किस प्रकार अपनी निष्ठा से अपने पति की रक्षा कर रही है वो। स्वामी, आपके प्रति मेरा स्नेह, निष्ठा और समर्पण से आप भली भांति परिचित हैं। दोष मेरा नहीं, इस परिस्थिति का है। आप तो सदा अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहते हैं। क्या चाहते हैं आप? मैं अपने दायित्व को निभाने में असफल हो जाऊं? स्वामी, सत्य तो यह है कि हम दोनों एक ही, हमारे रूप ही भिन्न हैं। इसीलिए आप अन्यथा ना समझिए। मैं यहाँ अपने भक्त की रक्षा करने आई हूँ। और मैं अपने भक्त की रक्षा की किंतु यदि मैंने इस असुर को जीवित छोड़ा तो ये पुनः दुराचार में लिप्त होगा। तो ठीक है स्वामी, हम दोनों अपने अपने स्थान पर उचित हैं। आप अपना धर्म निभाइए और मैं अपने दिए हुए वचन को निभाती हूँ। महादेव क्या देवी आदिशक्ति पर प्रहार करने वाले? यदि महादेव ने देवी आदिशक्ति पर चंद्रहास चला दिया तो वो माता से टकराकर ऐसा विस्फोट करेगा कि समस्त रचना नष्ट हो जाएगी। माता और महादेव के मध्य का ये टकराव सृष्टि के लिए संकट उत्पन्न कर रहा है। इस स्थिति में हम हस्तक्षेप करें भी तो कैसे? महादेव और माता ही शांत होकर इस संकट को दूर कर सकते हैं। स्वामी, मैं आपसे विनती करती हूँ, शांत हो जाइए। यदि आपने इनका वध किया
तो मैं अपने कर्तव्य वहन में असफल हो जाऊंगी। इसीलिए शांत होकर इस परिस्थिति का कोई समाधान सोचिए स्वामी, क्योंकि ऐसा तो आप ही कर सकते हैं, क्योंकि देवाधिदेव महादेव हैं आप, और उससे भी अधिक मेरे स्वामी हैं आप। शिव ने अपना अस्त्र झुका तो दिया, तो क्या अब मैं सुरक्षित हो गया? अच्छा। तो माता शांत हो गए थे ना पिताश्री? उन्होंने समस्या का कोई समाधान भी तो ढूंढ लिया होगा, है ना माता? मेरी उत्सुकता तो ये है कि पिताश्री ने ऐसा क्या समाधान ढूंढ लिया। तब मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हुआ था कि महादेव ने शांत मन से समस्या का समाधान ढूंढ लिया है, किंतु नहीं, उन्होंने तो स्थिति और भी विकट कर दी। पिताश्री ने स्थिति और विकट कर दी? कैसे माता? किंतु पिताश्री ने तो अपना अस्त्र हटा लिया था और एक नया अस्त्र छोड़ दिया, शब्दों का। शब्दों से अधिक घातक कोई अन्य अस्त्र नहीं होता। अपने शब्दों से उन्होंने स्थिति में ऐसी जटिलता उत्पन्न की कि मुझे भी उनके विरुद्ध अपने शस्त्र उठाने पर विवश होना पड़ा। माता ने पिताश्री के विरुद्ध शस्त्र उठा लिया? दारुक, यदि आदि शक्ति तुम्हारी सहायक है तो मैं भी सुप्रिया जैसे सात्विक भक्तों के साथ खड़ा हूं। तो उचित है, एक निर्दोष भक्त की रक्षा और उसकी सहायता हेतु आज मैं एक नवीन विधान की घोषणा करने जा रहा हूं। ये क्या कर रहे हैं स्वामी? और मैं घोषणा करता हूं, आज से तारुक वन में वही वास करेगा जिसके विचार सात्विक होंगे। जो यहां पर सात्विक विचारों का त्याग करेगा उसे या तो वन छोड़ना होगा, अन्यथा उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। नहीं, ये उचित नहीं है। माँ, रक्षा कीजिए माँ, आप मुख दर्शन क्यों बनी हैं? माँ रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माँ। अपनी शक्ति दिखाइए, रक्षा कीजिए माँ। माँ, मेरे सभी असुर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। माँ, ये कैसी आपकी जय? माँ, महादेव, आपने छल किया है हमारे साथ। माता आदि शक्ति के प्रभाव से पार नहीं पा सके तो आपने हमें श्राप दे दिया। नहीं, ये उचित नहीं है। माँ, रक्षा कीजिए माँ, आपने वचन दिया था माँ। मुझे अपने वरदान की मर्यादा का मान रखने के लिए कुछ करना ही होगा। स्वामी, 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 स्वामी।
दारुका, स्वामी! मैं मर जाऊंगा क्या? मेरी मृत्यु हो जाएगी दारुका? नहीं! मेरी भक्त बार बार मुझे पुकार रही थी कि तुम्हें दुविधा में पड़ गई थी। अपने ही पति का विरोध कैसे करती मैं? माता, आपके लिए तो भक्ति सर्वोपरि है। अपने पति के लिए भक्त को दिया हुआ वरदान नहीं झुठला सकती आप। अन्यथा कोई भी भक्त आपकी भक्ति क्यों करेगा माँ? माता, मेरी गुहार सुनिए माता, हमारी रक्षा कीजिए माता। स्वामी, 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 माता, माता कुछ कीजिए। महादेव! कुछ कीजिए माता। अब यहाँ से हम असुर कहाँ जाएंगे माता? अब यहाँ से हम बाहर निकलेंगे तो देवता हमारा वध कर देंगे और यहाँ हम महादेव के श्राप के कारण नहीं रह सकते माता। और इस प्रकार तो हमारा पूरा वंश और पूरा असुर समुदाय ही नष्ट हो जाएगा माता। ऐसा ही था तो हमें जीवन क्यों दिया माता? स्वामी, मैंने अपने भक्त को वरदान दिया, उसे ये वन प्रदान किया और आपने अपने ही शब्दों से इस वरदान को ही बांध दिया। ये क्या उचित है महादेव? धर्म की रक्षा हेतु यही उचित है। तो वही धर्म मुझे भी अपना वचन रखने के लिए प्रेरित करता है। धर्म के अनुसार मैं भी दारुका और उसके पति की रक्षा करने के लिए विवश हूँ स्वामी। अपने धर्म का पालन करने, इन असुरों की रक्षा करने हेतु क्या करेंगी आप प्रिय? क्योंकि मैं तो अपने दायित्व से मुख नहीं मोड़ सकता। देवादिदेव होने के नाते मेरा हस्तक्षेप अवश्य नष्ट करूंगा इन्हें मैं। मैं ये वचन देती हूँ, दारुका, तुम्हारा वंश और असुर समुदाय सृष्टि के अंत तक यहाँ सुरक्षित रहेंगे। ऐसा वचन कैसे दे सकती हैं आप देवी? ये कैसे संभव है जो मैं कह चुका हूं कि मात्र सात्विक और शिव भक्त यहां विचरण करेंगे। और मेरा वरदान ना, मैंने दारुका और उसके असुर समुदाय को यहाँ सुरक्षित रहने का वरदान दिया है और आपका वरदान मेरे वरदान में बाधक बन रहा है। यही आपका मत है तो आप अपने वरदान की रक्षा कीजिए और मैं अपना वरदान पूर्ण करूंगा। स्वामी, तो क्या आपकी इच्छा है कि मेरा और आपका टकराव? नहीं, मैं मात्र अपने वरदान की रक्षा करना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे कोई भी संघर्ष स्वीकार है। माँ आदिशक्ति और पिताश्री के मध्य ऐसा भीषण द्वंद्व उत्पन्न हो गया। इस द्वंद्व का अर्थ क्या सृष्टि का सर्वनाश था माता?
ये तो मेरी समझ के परे है माता। अभी तो सृष्टि का आरंभ ही हुआ था और आपने अपने भक्त की रक्षा के लिए जो किया कि उसके लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाना, संपूर्ण रचना को संकट में डालना, ये उचित था माता। माता, आपके और पिताश्री के मध्य ये द्वंद्व ब्रह्मांड की दो सर्वोच्च शक्तियों के विनाशकारी टकराव का अर्थ तो सृष्टि का सर्वनाश है। सृष्टि ना रहे तो आपके भक्त कहाँ रहेंगे माता? उचित कहा तूने गणेश, किंतु उस समय महादेव और मेरा क्रोध अपने चरम पर था। अपने भक्त की रक्षा हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य और हमारा एकमात्र सत्य था और हम दोनों ही अपने अपने सत्य पर अड़िग थे। क्या हुआ देवी? जब आपने निर्णय ले ही लिया, आपका भक्त मुझसे ज्यादा महत्व रखता है, जिसके लिए आप मुझसे युद्ध करने के लिए तत्पर हैं, तो अब इतना विचार क्यों? मुझ पे प्रहार कीजिए। अपने निर्णय पर तो आप अटल रहे हैं स्वामी। निरंतर मेरी विनती अनसुनी कर इस द्वंद्व का आरंभ तो आप ही ने किया है स्वामी। जब अपने कथन से मेरे भक्त को उसके अधिकार से वंचित कर आपने ये भी स्पष्ट कर दिया कि आपके लिए मेरे वरदान का कोई मूल्य नहीं। मुझे मेरे भक्त को दिए गए वरदान की मर्यादा की रक्षा के लिए इस संघर्ष के सिवाय कोई उपाय छोड़ा ही कहाँ है आपने स्वामी? ये क्या हो रहा है? महादेव और मां आदिशक्ति का वाक युद्ध तो अब वास्तविक युद्ध में परिवर्तित होने जा रहा है और इस अनर्थकारी युद्ध के कारण हम हैं। ये क्या हो गया हमसे? कष्ट में भी आनंदित हो गया हूं मैं ये दृश्य देखकर। वाह, मेरी पत्नी और मेरा इतना प्रभाव है देवी आदिशक्ति पर कि हमारे कारण वो महादेव से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गई। महादेव, मां आदिशक्ति, आप ये क्या करने जा रहे हैं? स्वयं को संयत कीजिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपके मध्य युद्ध हुआ तो सर्वनाश होगा, सृष्टि नष्ट हो जाएगी। आप जगत जननी है माता और आप जगत पिता है महादेव, इसलिए सृष्टि की रक्षा के लिए कृपया शांत हो जाइए। शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए माता, शांत हो जाइए। वहाँ उपस्थित सभी मनुष्य अपने कष्ट भूलकर हमसे गुहार लगा रहे थे, मुझसे और महादेव से विनती कर रहे थे और मैं उनकी गुहार सुनकर असमंजस में डूबती जा रही थी। एक और तो मैं एक स्त्री थी, एक पत्नी थी जो अपने पति के विरुद्ध जाने के लिए विवश हो रही थी, किंतु दूसरी ही ओर मैं अपने भक्तों के लिए माँ भी थी और जगत जननी होने के कारण जगत का विनाश होते हुए नहीं देख सकती थी। इन सभी दायित्वों का अंतर्बोध मुझे व्याकुल कर रहा था। अपने ही आधार को कोई क्षति कैसे पहुंचा सकता है भला? इसीलिए स्वामी, जो मेरे जीवन का आधार है, उन पर वार करने के विचार से ही मेरे हाथ कंपित हो उठे थे। किंतु माँ के जीवन का सबसे बड़ा आधार तो उनकी संतान ही होती। अपनी संतानों की सुरक्षा के विचार में मेरी निश्चय को दृढ़ता और मेरे हाथों को स्थिरता दी। मैं असमंजस में थी, क्रोधित थी, द्रवित भी थी। प्रिय, आपके अनुसार मैं अनुचित कर रहा हूँ, तब और प्रतीक्षा का कोई अर्थ नहीं। आराम कीजिए युद्ध, या कदाचित आप चाहती हैं प्रथम वार मैं करूं? स्वामी, आप ही कीजिए प्रथम वार, द्वितीय वार और अंतिम बार, और क्यों ना समस्त प्रहार आप ही कीजिए स्वामी। मैं ही करूं वार, अर्थात आप मेरे स्वामी हैं नाथ, इसीलिए मेरे हाथ आप पर वार करने
आपको क्षति पहुंचाने कदापि नहीं उठ सकती। ये क्या कह रही है माता? वो वार नहीं करेंगी तो युद्ध ही नहीं होगा, महादेव की इच्छा पूर्ण होगी, हमारा अंत हो जाएगा। किंतु माँ, अगर आप वार नहीं करेंगी तो? मैं आप पर वार नहीं करूंगी स्वामी, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मैं अपने भक्तों की रक्षा भी नहीं करूंगी। मैं उनके समक्ष उनका कवच बनकर रहूंगी। यदि आप उन तक पहुंचना चाहते हैं तो आप मुझे भेद कर, मुझे नष्ट कर उन तक पहुंचेंगे। अब ये कैसी युक्ति है आपकी? युक्ति नहीं स्वामी, ये प्रेम है एक स्त्री का अपने प्राणनाथ के प्रति। इतनी कोमल हृदय मत बनिए, जो निर्णय लिया है उस पर स्थिर रहें। मैं तो अपने स्थान पर स्थिर हूं स्वामी, किंतु मुझ पर वार करने का संकोच तो आपको हो रहा है नाथ। इसीलिए कोमलता का प्रभाव तो आप दर्शा रहे हैं। प्रिय, मुझे उत्तेजित मत कीजिए, अन्यथा मेरे हाथ से एक बार मेरा त्रिशूल जल गया तो उसका परिणाम ज्ञात है आपको। आपके त्रिशूल का प्रहार तो सहर्ष स्वीकार करूंगी मैं स्वामी, ये तो मेरा परम सौभाग्य है नाथ। देवी, इसके पूर्व की बहुत विलंब हो जाए, मैं अपना नियंत्रण खो बैठूं। हट जाइए मेरे मार्ग से। स्वामी, स्वामी! महादेव और मेरे बीच का द्वंद्व इतना तीव्र हो उठा था कि उन्होंने मुझ पे प्रहार करने के लिए अपना त्रिशूल उठा लिया था। ये मुझसे अधिक और किसको ज्ञात होगा माता कि पिताश्री के त्रिशूल का कितना भयंकर परिणाम होता है। सत्य कहा गणेश तुमने, किंतु अचानक फिर मेरे मन में एक विचार कौंधा। महादेव मेरे पति, किंतु वो मेरे भगवान भी हैं और मैं उनकी भक्त, इसीलिए इसी नाते वो मेरे पिता तुल्य भी हैं। तो यदि वो अपने भक्त सुप्रिया की रक्षा के लिए प्रस्तुत हुए तो वो मेरी रक्षा भी अवश्य करेंगे। ये स्मित हास्य क्यों है आपके मुख पर? क्या आपको इस विकट परिस्थिति में भी कोई हास परिहास की संभावना दिखाई दे रही है? आपकी पत्नी, आपकी सौभागिनी अवश्य हूं मैं नाथ, किंतु आपकी भक्त भी तो हूं। फिर आप मुझे क्षति कैसे पहुंचा सकते हैं? आप तो परम दयालु जगत पिता महादेव हैं। आप मुझे क्षति कदापि नहीं पहुंचाएंगे। आप मुझे क्षति कदापि नहीं पहुंचाएंगे। आप मुझे क्षति कदापि नहीं पहुंचाएंगे। उचित कह रही है देवी आदिशक्ति। एक भक्त की रक्षा के लिए मैं अपने अन्य भक्त को आहत कैसे कर सकता हूं? मैं भगवान हूं, अपने भक्तों में भेदभाव नहीं कर सकता मैं। महादेव ने तब ऐसा कुछ कहा जिससे मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। मैं समझा नहीं माता, ऐसा क्या कहा पिताश्री ने?
आपके इस कथन से अत्यंत प्रभावित हुआ हूं मैं। आपको वरदान देने के इच्छुक हूं। कहिए, क्या इच्छा है आपकी प्रिय? स्वामी, कुछ समय पूर्व तो आप मुझसे युद्ध, मुझे नष्ट करने के लिए आतुर थे, और अब आप मुझे वरदान दे रहे हैं। इसीलिए तो आतुलिक प्रेम करती हूं मैं आपसे नाथ। और मैं ही नहीं, समस्त संसार के स्नेह और श्रद्धा के पात्र हैं आप, क्योंकि हम सभी के भोले नाथ हैं आप। बस, हमारे द्वंद्व का भी अंत नहीं हुआ है। आप वरदान मांगिए, उसके बाद हम युद्ध पुनः प्रारंभ करेंगे। देवी आदिशक्ति, स्मरण रखिए, जिन असुरों की आप रक्षा कर रही हैं वो तामसिक प्रवृत्ति के हैं, वो तामसिक प्रवृत्ति के हैं। और तामस तो अज्ञानता से उपजा अंधकार है, जिसे मिटाना अत्यंत आवश्यक है। मांगिए प्रिय, मुझसे वरदान मांगिए। जिन असुरों की आप रक्षा कर रही हैं वो तामसिक प्रवृत्ति के हैं, वो तामसिक प्रवृत्ति के हैं। तामस तो मुझ में भी है प्रभु, तो क्या अब आप मुझे भी दंडित करेंगे, नष्ट कर देंगे मुझे? माता के अनेक रूपों में ये कदाचित उनका सर्वाधिक प्रचंड और उग्र रूप है। हमारी रक्षा करने के लिए युद्ध करने के स्थान पे ये क्या कर रही है देवी आदिशक्ति? मेरा क्रोध, मेरी उग्रता, मेरा तामस आपके समक्ष है, तो क्या अब आप मेरे तामस, मेरे काली रूप को भी नष्ट करेंगे ना? और तामस से तो आप भी रिक्त नहीं है प्रभु, वो तो आप में भी है। तामस मुझ में? आपके कंठ में स्थित ये हलाहल विष तामसी नहीं है क्या? और फिर आपका उग्र रूप महाकाल भी तो तामसी है। तो क्या मैं भी उसे मिटाने हेतु आप पर आक्रमण कर दूं? प्रतीत होता है महादेव और माता के मध्य युद्ध का संकट टल गया है। वार्तालाप अनर्गल प्रलाप है। अरे युद्ध से अंत होना चाहिए इस विवाद का। देवी आदिशक्ति को युद्ध करके हमारी रक्षा करनी चाहिए। स्वामी, सतो, रजो, तमोगुण सभी हम दोनों में ही हैं, और इसमें ही संसार निर्मित है। इसीलिए इन तीनों प्रवृत्तियों के धारकों को संसार में वास करने का अधिकार है। स्वामी, आप यही विचार कर रहे हैं ना कि सतो, रजो, तमो इन तीनों गुणों का समावेश हम में अवश्य है, किंतु आपके कंठ में स्थित हलाहल विष वहां जगत कल्याण के लिए स्थित है, और मेरी उग्रता जो मेरे काली स्वरूप में प्रकट होती है वो दुष्टों का विनाश कर जगत कल्याण ही करती है।
जिन असुरों की रक्षा मैं कर रही हूँ उनकी तामसी प्रवृत्ति तो उनका स्वभाव है, और जब किसी की तामसी प्रवृत्ति की अधिकता होती है तो उससे ऐसा असंतुलन प्रकट होता है जो संसार में दुष्टता को जन्म देता है। और जब जब इन गुणों में कोई असंतुलन आएगा, तामस गुण की अधिकता से किसी दुष्ट की दुष्टता संसार पर छाएगी, तब तब मैं काली उस दुष्ट का संहार करने अवतरित होंगी। मैंने अपनी भक्त दारुका और आपने अपने भक्त सुप्रिया की रक्षा के लिए वरदान दिया है, और अब हमें हमारी उलझन से बाहर आने के लिए मैं आपके वरदान का ही आश्रय लेती हूँ। मुझे वचन दीजिए प्रभु कि हम दोनों मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढें, जिससे हम दोनों के ही वचन की मर्यादा भंग न हो। उचित है प्रिय, उचित है प्रिय, उचित है प्रिय। महादेव, मां आदिशक्ति, आपके इस अर्धनारीश्वर स्वरूप के दर्शन करके हम कृतार्थ हुए। अब आप दोनों एक होकर इस समस्या का हल सुझाएं। मेरा कहा टल नहीं सकता, किंतु मेरा वचन युग के अंत में सत्य होगा। उस समय केवल सात्विक प्रवृत्ति वाले यहाँ वास कर सकेंगे। किंतु तब तक मेरी भक्त दारुका भी अपने समस्त समुदाय के साथ इसी वन में वास करेगी। उचित है माता। महादेव, मुझे आपका ये निर्णय स्वीकार है। तीनों गुण सृष्टि पर स्थित रह सकते हैं, किंतु तभी तक जब तक उनसे किसी अन्य को कष्ट न पहुंचे। किंतु यदि किसी ने इस नियम का उल्लंघन किया तो उन्हें उनके कर्मों के अनुसार दंडित होना होगा। और जब प्रलय होगी तब सभी राक्षस और तामसी प्रवृत्ति धारकों का अंत होगा। जो सात्विक होंगे वही शेष रहेंगे और भावी युगों के चक्र में प्रवेश कर सकेंगे। अगले सतयुग में भी जीवित रहेंगे। धन्यवाद महादेव, धन्यवाद माता। हम कृतार्थ हुए आपका यह निर्णय सुनकर। दारुक, ये चेतावनी है तुम्हारे लिए। तुम किसी भी अन्य जीव पर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं करोगे। तुम्हें यदि पृथ्वी के नियमों का पालन करना स्वीकार है तो तुम्हें पृथ्वी पर रहने की अनुमति है। अरे दुष्ट मनुष्य, अरे तेरे कारण हुआ है सब कुछ। स्वामी, आप ये क्या कह रहे हैं? अरे क्या कह रहा हूँ? ये माँ ने छलना किया तेरे साथ। आदिशक्ति, आदिशक्ति, और तुम अभी इसका सम्मान करिए। अरे मूर्ख स्त्री, समझ इनके। स्वामी, मेरा अपमान क्यों कर रहे हैं? और तू बंदी बनकर आया था। तूने महादेव का आह्वान किया, दो आंसू बहाए, और हमसे जीवन का अधिकार छीन रहा है तू। मैं नहीं छोड़ूंगा। और महादेव, आदिशक्ति, मुझे तुम्हारा ये निर्णय स्वीकार नहीं है। अरे इस ब्रह्मांड का नियम है कि जो शक्तिशाली है प्रभुता उसी की होगी। और ये तुच्छ पुरुष, ये मेरे सामने खड़े रहेंगे, मेरे आहार हैं ये, मैं खाऊंगा इनको। और तू जीवित नहीं बचेगा। नहीं स्वामी, स्वामी नहीं। हट जा मेरे रास्ते से। अगर तू बाधा बनेगी तो तू भी नहीं बचेगी।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव और देवी आदिशक्ति की उपस्थिति में तूने इतना दुस्साहस कैसे किया? इतना अहंकार करने वाला तू है कौन? नहीं, देवी आदिशक्ति ने बार बार तेरी रक्षा की, यहाँ तक कि वो तेरे लिए महादेव के भी विरुद्ध चली गई। और तूने अपना अहंकार, अपना तामस नहीं त्यागा। अब तुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। तेरा अंत निकट है। नहीं, देवी काली मेरा वध नहीं कर सकती। अब तुझे तेरे अंत से कोई नहीं बचा सकता। विनाश काले विपरीत बुद्धि। समय रहते यदि ये अज्ञानता का अंधकार मिटा लेता तो कदाचित सुरक्षित रहता। तामसी होने का अर्थ अन्यायी अत्याचारी नहीं होता। और जब जब तामस की अति होगी मैं उसका नाश अवश्य करूंगी। वरदान का अनुचित लाभ उठाने वाले का यही परिणाम होता है। अनेक अवसर देने पर भी जो उचित मार्ग पर ना चले, पाप में लिप्त रहे, उसे अपने पापों की पराकाष्ठा का उचित दंड तो भुगतना ही पड़ता है, जो मैं अब दूंगी तुम्हें। अन्याय को मिटाना मेरा कर्तव्य है, इसीलिए यदि असुर अन्याय पूर्ण आचरण करेंगे तो उसे मिटाने में मैं कदापि संकोच नहीं करूंगी। माता, माता, हमें क्षमा कर दीजिए माता, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मुझे नहीं ज्ञात था मेरे स्वामी इतना अन्याय करेंगे। मुझे मेरी भूलों का, मेरे पापों का इतना बड़ा दंड मत दीजिए माता। मैंने जो भी किया अपने पति के लिए किया, अब उनके बिना मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा माता। क्षमा कर दीजिए माता, हमें एक अवसर दीजिए माता, अंतिम बार मुझ पर दया कीजिए, मेरे पति को पुनर्जीवित कर दीजिए माता। ये आप ही कर सकती है माता, आप कर सकती है माता, आप कर सकती है। देवी नमस्तुते, मां शेरवाली नमस्तुते, हे मातृदेवी नमस्तुते, कालिका देवी नमस्तुते, हे सर्वशक्ति नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, चामुंडा देवी नमस्तुते, मां शेरवाली नमस्तुते, हे मातृदेवी नमस्तुते, कालिका देवी नमस्तुते, हे सर्वशक्ति नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। दारू का धन्यवाद माता। स्वामी, 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 स्वामी। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। दारुक, आज तक तुमने जो किया और आज जो कुछ भी हुआ उससे ये स्पष्ट है कि तुम विश्वास के पात्र नहीं हो।
तुम्हारी और सभी असुरों की तामसी प्रवृत्ति तुम पर हावी हो जाती है। तुम्हारा अभिमान तुम्हारी बुद्धि और विवेक को डस लेता है और तब तुम जो करते हो वो अनुचित ही होता है, अन्य जीवों के लिए संकट बनकर उभरता है। मैं वचन देता हूँ प्रभु, आज के बाद मैं कोई दुराचारी जीवन नहीं जीऊंगा। मैं कोई दुराचार नहीं करूंगा। मैं सदाचारी जीवन जीऊंगा प्रभु। दारुका समझाओ। देवी आदि शक्ति को दिए वचन को तुम भंग न करो। सदा स्मरण रखो कि तुमने सदाचार को अपनाने का प्रण लिया है। मेरा और देवी आदि शक्ति का यहाँ स्थापित होना अति आवश्यक है। और जब भी तुम हमारा दर्शन करोगे तुम अन्य किसी पर भी अत्याचार का विचार भूल जाओगे। भद्रकाली कपालिनी जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते स्वरूपा काली भवानी भद्रकाली चंद्रमुंड संहारी रक्त बीज कौमारी तू स्वाहा शक्तिशाली त्रिनेत्र महाकाली। मेरा ये ज्योतिर्लिंग नागेश्वर नाम से जाना जाएगा और स्थान पर देवी आदि शक्ति नागेश्वरी नाम से स्थापित होंगी। यहाँ जो प्रेम और श्रद्धा से हमारे दर्शन करेगा उसमें चक्रवर्ती सम्राट बनने की योग्यता उत्पन्न होगी। आज मैं ये घोषणा करता हूँ, इस कलयुग के अंत के बाद भावी सतयुग में मेरी भक्ति से प्रेरित पराक्रमी राजा वीरसेन यहाँ मेरे दर्शन करेगा और अत्यंत शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। प्रकार मैंने तीनों प्रवृत्तियों को पृथ्वी पर वास करने की अनुमति दी। माता, आपकी लीला अद्भुत है। सर्वप्रथम आपने त्रिमूर्ति और उनकी सहभागिनी देवियों की रचना की, फिर जीवों के निवास हेतु पृथ्वी का निर्माण किया, फिर जीवन ऊर्जा प्रदान करने वाले सूर्य, फिर 84 लाख योनियों के साथ साथ वृक्ष पौधे से युक्त प्रकृति की रचना की। फिर माता, आपने विभिन्न जीवों के निवास के लिए उपयुक्त लोक रचे। और अब त्रिगुण को एक साथ पृथ्वी पर स्थित रहने की अनुमति दी, यदि वो विशेष रूप से तामसी प्रवृत्ति के जीवन अपनी सीमा का उल्लंघन ना करें और अन्य जीवों को कष्ट ना पहुंचाएं। त्रैलोक्य पूजित देवी कमले विष्णु बल्लभे यथा त्वमचल कृष्णे तथा भवमयी स्थिरा। माँ, किंतु मेरी एक शंका है। शंका है या प्रश्न? माता, शंका तो प्रश्न की जननी है। शंका से ही तो प्रश्न उत्पन्न होता है। तू उचित कहता है गणेश, तो पूछता क्यों नहीं? पूछ। तेरी शंका से उत्पन्न हुआ तेरा प्रश्न। माँ,
अब क्या सब कुशल था? क्या तामसी असुर सदाचार पर स्थित रहे? ये कैसा प्रश्न है? यदि सब कुशल होता तो मैं अपना छिन्न मस्ता महाविद्या रूप धारण क्यों करती? आपका छिन्नमस्ता स्वरूप माता? हाँ, मेरा वो विकराल स्वरूप जो मैं किसी महान उद्देश्य के लिए धारण करती हूँ। किंतु माता, अब देवी छिन्नमस्ता के रूप में आपका प्रकट होना क्यों आवश्यक था? क्योंकि दुष्टों ने अपनी दुष्टता का परित्याग नहीं किया। उन दुराचार असुरों को पुनः उचित पाठ सिखाना था मुझे। किंतु माता, आपने देवी काली रूप में दारुक पर प्राणघातक आघात किया था। फिर उसकी पत्नी दारुका ने आपसे दया की भिक्षा मांगी तो आपने दारुक को भी क्षमा कर दिया। किंतु उन दोनों ने आपको वचन दिया था माता कि वो सदा सत्कर्म करेंगे, अत्याचार नहीं करेंगे। इतनी कठोर चेतावनी प्राप्त होने के बाद भी दारुक पुनः दुराचार करने लगा क्या? असुरी प्रवृत्ति इतनी सरलता से कहाँ जाती है? अपने सिवाय उन्हें किसी का भी भला स्वीकार नहीं। जो प्राप्त है उससे संतुष्ट नहीं। दूसरों को कष्ट देकर उनसे उनका अधिकार छीनने में ही असुरों को आनंद आता है, जो उन्होंने पुनः किया। किंतु इस बार असुरी आतंक का कारण दारुक नहीं, किंतु एक और भयंकर असुर था जिसका नाम था एकाक्ष। एकाक्ष, एकाक्ष। दारुक और दारुका को शांति पूर्वक पृथ्वी पर अपने वन में हुए सहस्त्रों वर्ष व्यतीत हो चुके थे। सभी 14 लोकों में पूर्ण शांति थी, क्योंकि सभी जीव एक साथ शांति पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे थे। किंतु फिर भी रसातल में तामस गुण ने पुनः अपना शीश उठाकर राजस गुण पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया। एक नवीन असुर पुनः अधीर अशांत हो उठा और इसका प्रारंभ हुआ। असुर एक नेत्र वाला एकाक्ष। एकाक्ष। अत्यंत कुटिल और दुष्ट असुर था एकाक्ष। उसका कुशासन रसातल को इतनी दयनीय स्थिति में पहुंचा चुका था कि भोजन के अभाव में उसकी प्रजा अपने ही नन्हे बालकों को आहार बनाने पर विवश थी। किंतु इस दीन अवस्था में सुधार लाने के स्थान पर उसने इसका दोष दारुक पर मढ़ दिया। अपने संयोगी बुद्धि और दंतक की बुद्धि में यह विष भरा था कि दारुक और दारुका पृथ्वी पर असुर साम्राज्य स्थापित करने गए, किंतु उसके कारण महादेव का श्राप मिला और असुरों की बुरी अवस्था हुई। अपने असुरों को भड़काकर स्वर्ग पर आक्रमण करना चाहता था वो। और एक दिवस नहीं सहूंगा मैं मेरे असुरों की दीनहीन अवस्था। मैं असुरों को नष्ट नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। मैंने जब अपने भुवनेश्वरी स्वरूप में समस्त लोकों की रचना की थी, तो उन सभी पर जीवन हेतु सभी साधन उपलब्ध किए थे। रसातल लोक भी तब पृथ्वी के समान पूर्ण रूप से संपन्न था। मैंने तो धरती पर प्रचुर मात्रा में संसाधन दिए कि सभी प्राणी अपना अपना जीवन यापन करें, किंतु असुरों की लालच की अधिकता ने इस संसाधन को नष्ट कर
संपूर्ण वन को ही समूल उजाड़ दिया। मेरे असुरों, मेरे राक्षसों, एक नवीन उत्साह के साथ जागो। परिस्थिति बदल चुकी है। अब असुरों द्वारा नवीन अध्याय लिखने का यही उचित अवसर है। जागो। किसी भी प्रकार का भोजन चाहिए हमें, भूख लगी है हमें, भोजन चाहिए हमें, किसी भी प्रकार का भोजन चाहिए हमें, भूख लगी है। असुर सम्राट, क्या हमें भोजन के लिए पुकार रहे हैं? कदाचित चलकर हमें देखना होगा। अवश्य ही हम सबको भोजन प्राप्त होगा। देखो क्या हो गए हैं हम। जीवित होते हुए भी मृतकों के समान हो गए हैं हम। बस बहुत हो गया। सदियों से हम असुरों के साथ अन्याय होते हुए आया है, किंतु अब नहीं होगा। ये उजाड़ लोक ही मिला है हम असुरों, राक्षसों, दैत्य और दानवों को, जबकि हमें ज्ञात है हमारे ऊपर हमसे उत्तम बाहर लोक हैं। हम पृथ्वी पर नहीं जा सकते क्योंकि उस कपटी दारुक के जीवन की रक्षा के लिए आदिदेव महादेव ने हमें श्राप दिया है। ऋषियों और वहां के मनुष्यों को अपना आहार भी नहीं बना सकते हम, किंतु उसका कोई दुख नहीं है मुझे, क्योंकि जब उससे भी उत्तम लोक उपलब्ध है तो हम पृथ्वी से संतुष्ट क्यों हो? स्वर्गलोक, स्वर्गलोक चाहिए हमें, स्वर्गलोक चाहिए, स्वर्गलोक, स्वर्गलोक, स्वर्गलोक। हम वहां जाएंगे जो स्रोत है शक्ति, धन संपत्ति और सभी सुख सुविधाओं का, वो दुष्ट देवता जो सदियों से स्वर्गलोक का सुख भोग रहे हैं। अब हम उन्हें उचित पाठ पढ़ाएंगे, स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त करेंगे। स्वर्गलोक हमारा होगा, असुरों का। हमें स्वर्गलोक चाहिए, हमें स्वर्गलोक चाहिए, स्वर्गलोक चाहिए हमें स्वर्गलोक चाहिए, हमें स्वर्गलोक चाहिए, हमें स्वर्गलोक, हमें स्वर्गलोक चाहिए, स्वर्गलोक चाहिए हमें स्वर्गलोक चाहिए। माता, ये परिस्थिति तो सत्य में विकट थी, फिर आपने क्या किया? समय आ गया है, अब हम स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त करेंगे। स्वर्गलोक हमारा होगा, असुरों का। असुर सम्राट, ये लोग भले ही युद्ध के लिए लालायित हैं, किंतु क्या इनमें इतनी शक्ति है? देखिए कितने क्षीण हो चुके हैं ये। और देवताओं को युद्ध में परास्त करने के लिए हमें शक्तिशाली सेना की आवश्यकता है। यदि इन असुर सेनाओं द्वारा हमें स्वर्गलोक पर आधिपत्य स्थापित करना है तो सबसे पूर्व इनके भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, अन्यथा इन निर्बलों को शक्ति नहीं मिलेगी।
उचित कहता है दंतक। असुरों, आज से नवीन नियम लागू होगा यहाँ। अब तुम सब बालकों का नहीं, राक्षसियों का भक्षण करोगे, भक्षण करोगे, भक्षण करोगे, भक्षण करोगे, भक्षण करोगे। जाओ और अपना भोजन आरंभ करो और अपनी शक्ति बढ़ाओ। जाओ। असुर स्त्रियों का भक्षण, ऐसा आदेश क्यों दिया सम्राट? एक कपटी स्त्री आदि शक्ति की भक्त दारुका के कारण हमारी ये स्थिति हुई है। ये कदापि मत भूलो बाबूज। वो स्वयं तो चली गई यहाँ से, किंतु हमें हमारी दुर्दशा के लिए यहाँ पीछे छोड़ गई। हमारी दुर्बलता है ये राक्षसियाँ, भूल जाएंगी आदि शक्ति की भक्ति करना। और वैसे भी अब हमें इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वर्ग की अप्सराएं हमारी प्रतीक्षा जो कर रही है। अत्यंत दुष्ट था ना ये राक्षस माता। एक दारुका पर क्रोध के कारण इतना बड़ा अन्याय किया उसने। अपने ही समुदाय की स्त्रियों को, सभी असुर स्त्रियों को इतनी भयानक मृत्यु का दंड दिया। ये भी नहीं सोचा उसे जन्म देने वाली भी एक नारी ही है। दुराचारी राक्षसों में भी इस राक्षस का ये कृत्य, स्त्रियों पर ऐसा आघात तो नीचता की पराकाष्ठा है। असुरों की तामसी प्रवृत्ति यही होती है गणेश। दया, ममता का लेश मात्र भी नहीं होता उनमें। होता है तो एकमात्र अहंकार का अंधकार। दारुक से भी अधिक कुटिल और दुष्ट था एकाक्ष, और जो वो चाहता था उसके लिए वो किसी भी सीमा का उल्लंघन करने के लिए तैयार था। और फिर जो उसे चाहिए था वो उसने प्राप्त कर ही लिया। अर्थात एकाक्ष अपने राक्षसों की सेना लेकर स्वर्ग पहुंचा, जिसके कारण ऐसा भूकंपन हुआ कि स्वर्ग ही कंपित हो उठा। देव सभा सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार कर चुकी है और अन्य समाचार भी संतोषजनक है। पृथ्वी पर संतुलन शांतिपूर्वक स्थापित है। ऋषिगण, स्त्रियां, मनुष्य सभी सुरक्षित हैं और असुरों ने अन्य जीवों के साथ शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करना सीख ही लिया। मैं सहमत हूं इंद्रदेव। दारुक के आतंक के पश्चात पृथ्वी पर शांति के लिए हम निरंतर दृष्टि बनाए हुए हैं। वहां सर्वत्र शांति है। हाँ सूर्यदेव, आप उचित कह रहे हैं, किंतु हमें तब भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इन असुरों का कदापि विश्वास नहीं किया जा सकता। वो किसी भी समय कोई न कोई नवीन संकट अवश्य उत्पन्न कर सकते हैं। इंद्र, इंद्र! इसका स्वर था ही। स्वर्गलोक का कोई भी वासी मुझे इस प्रकार नहीं पुकार सकता। तो फिर कौन है ये?
कौन हो तुम? और यहाँ स्वर्गलोक आकर इतनी धृष्टता से मेरा नाम लेने का दुस्साहस क्यों कर रहे हो? उत्तम, अति उत्तम। चमक दमक से परिपूर्ण है स्वर्गलोक। सुंदर, अति सुंदर। बहुत सुना था स्वर्गलोक संपन्न है, समृद्ध है, और आज अपने इस एकमात्र नेत्र से देख भी लिया। जो कुछ सुना था सत्य था, और समझ में भी आ गया कि तुम देवतागण अपने इस स्वर्गलोक की रक्षा क्यों करते हो, और क्यों ना करो रक्षा। ये दुष्ट क्यों आया है यहाँ? रक्षा करने योग्य सभी कुछ तो है तुम देवताओं के पास। बड़े ठाठ हैं तुम देवताओं के। इतने सुंदर भवन हैं तुम्हारे, आभूषण है, रेशमी वस्त्र है, और शीश पर धारण करने हेतु इतने सुंदर सुंदर मुकुट हैं। स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध है यहाँ, और वो जिनसे मैं और मेरे असुर सर्वाधिक मुग्ध है, और वो अनेकों अद्भुत सुंदरियां हैं। बस! अब ना एक भी शब्द कहना और ना ही एक भी पग आगे बढ़ाना, अन्यथा इसका भीषण परिणाम भुगतना होगा तुम्हें। ओ इंद्रदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या करता, तुम्हारा ये सुंदर लोक देखकर सब कुछ स्वयं मेरे मुख से निकलता ही चला गया। किंतु अब मेरे शब्दों को ध्यान से सुन लो देवताओं। अब तुम्हारी गीदड़ भभकी से भयभीत नहीं होऊंगा मैं, कदापि नहीं। परिणाम तो अब तुम्हारा अच्छा नहीं होगा इंद्रदेव, क्योंकि अब तुम्हारे राज की इति समाप्ति करूंगा मैं। तुम देवता यहाँ स्वर्ण सिंहासन पर विराजित हो, और हम वहाँ कंकड़ पत्थर की शैया पर विश्राम करने के लिए विवश हैं। तुम देवतागण यहाँ भोग और विलास का जीवन बिता रहे हो, और वहाँ मेरे असुर भूख और प्यास से मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। उचित नहीं है, कदापि उचित नहीं है। मूर्ख असुर, तुम्हारे कर्मों के कारण ही माता महाकाली ने तुम्हें रसातल लोक में स्थित किया है, किंतु तुमने वहां पे भी कुकर्म किए, अपने सारे साधन नष्ट कर दिए। जब तुम ही प्रकृति का निरादर करोगे तो प्रकृति तुम्हारे साथ कैसे रहेगी, और जब प्रकृति नहीं रहेगी तो तुम्हें कष्ट ही कष्ट होगा। प्रवचन बंद करो अपना सूर्यदेव। उधर भरा है, इसलिए मुख से ज्ञान फूट रहा है, किंतु भूख लगने पर ज्ञान नहीं, मात्र भोजन की इच्छा होती है, भोजन की। तो ठीक है, परिस्थिति उलट देते हैं। तुम कोमल देवता हमारा स्थान ले लो, और हम
हम असुर रहेंगे स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक में। कदाचित तुम ऐसे मानोगे नहीं। प्रतीत होता है बलपूर्वक मुझे तुम्हें रसातल लोक लौटाना ही होगा। अर्थात ये असुर एकाकी नहीं है। मेरे योद्धाओं और उनके अस्त्रों के समक्ष तुम शक्तिहीन हो इंद्रदेव, शक्तिहीन। ये देखो मेरा योद्धा और तुम्हारी पराजय का स्वरूप। और दूसरा तुम देवताओं के लिए तो मेरे योद्धा ही पर्याप्त हैं, किंतु चिंता मत करो, ये तुम्हें अधिक कष्ट नहीं देंगे। बस बस, बहुत बोल चुके तुम, अब और नहीं। तो दिखाओ अपना पराक्रम और शांत कर दो मेरा क्रोध, अन्यथा ये स्वर्ग लोक छोड़कर चले जाओ रसातल में। संतक कदाचित थोड़ा कष्ट तो तुम्हें देना ही चाहिए इंद्रदेव। तुम्हें कष्ट देने के सुख से मैं कैसे वंचित रह सकता हूँ? बोल, दिखाओ अपना पराक्रम। दुष्ट असुर, शीघ्र अंत करूंगा मैं तुम्हारा। हम देवताओं का सामना नहीं कर पाओगे तुम। इंद्र, तुम कितने भी प्रयास क्यों ना कर लो, मुझे आगे बढ़ने से कदापि नहीं रोक पाओगे, कदापि नहीं। स्वर्ग पर आक्रमण करने की तुम्हारी उद्दंडता का दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा दुष्ट असुर।
हम देवताओं की शक्ति से पार पाना इतना सहज नहीं है। क्यों? परिचय प्राप्त हो गया ना हमारे बल का। स्मरण रहे, तुम्हारा सामना देवराज इंद्र से हुआ था। अपने असुरों को लेकर लौट जाओ अपने लोक, अन्यथा पुनः दया नहीं करूंगा मैं। चलिए देवगण। देवराज, देवराज, देवराज! चलो स्वीकार करता हूं मैं। भूल हो गई मुझसे, थोड़ा कम आंक लिया था मैंने तुम देवताओं को। तो ठीक है, अब मैं युद्ध का नियम परिवर्तित करता हूं। अब एक देवता और एक असुर में युद्ध नहीं होगा। दुष्ट कर क्या रहा है? इंद्रदेव, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी का आह्वान कर रहा है। अब ये ध्वनि कैसी है? ये ध्वनि सुनाई दे रही है किंतु कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ये क्या है हमारे समक्ष? ये कैसे विचित्र और भयंकर असुर है। और अपनी भयानक ध्वनि के साथ ये हमारी ओर ही बढ़े आ रहे हैं। देवताओं, अब आएगा आनंद युद्ध का। क्यों देवताओं, कैसा लगा मेरा उपहार? स्वर्ग लोक आया हूं, असुर हूं, किंतु कुछ नियम मैं भी जानता हूं, इसलिए अपने अनुसार उचित उपहार लाया हूं तुम सभी के लिए। भोजन प्राप्त होगा हमें, आक्रमण करेंगे हम, स्वर्ग लोक पर अधिकार करेंगे, असुरों का साम्राज्य होगा, स्वर्ग लोक हमारा होगा। भोजन प्राप्त होगा हमें, स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार होगा, भोजन करेंगे। इस असुर समूह का क्या करें हम?
आक्रमण! देवगन, अपने अपने अस्त्रों का आवाहन कीजिए और नष्ट कर दीजिए इन दुष्टों को। व्यर्थ है देवताओं का ये प्रहार, हमें उनसे कोई क्षति नहीं होगी, किंतु हमारे प्रहारों से नष्ट होंगे देवता। देवगन, और शक्तिशाली प्रहार कीजिए इन पर। हमारे निकट पहुंचे, इसके पूर्व ही इन्हें रोकना होगा हमें। मैं सूर्यदेव तुम्हें अपनी ऊर्जा से भस्म कर दूंगा। संकट विकट है, ये असुर तो असंख्य है, इन्हें कहां तक नष्ट करेंगे हम? सूर्यदेव, अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव सभी घिरे हुए हैं। ये दुष्ट कुछ नष्ट होते हैं तो उनसे अनेक गुना अधिक उत्पन्न भी हो जाते। अब कहो देवताओं, आनंद आया? अब बोलो, इस युद्ध के पश्चात किसका अधिकार रहेगा स्वर्गलोक पर? असुर सम्राट, देखा आपने, मैंने कहा था ना, यदि हमारी सेना शक्तिशाली हुई तो हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। उचित था, तुम्हारा कथन उचित था दंतक। अब कुछ ही समय में देवताओं की पराजय निश्चित है, निश्चित। उन असुरों से युद्ध के लिए देव सेना भी प्रकट हुई, किंतु उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो गए, क्योंकि देवता और उनकी सेना नहीं टिक सकी उन दुष्ट असुरों के समक्ष। इस युद्ध में हमारा सफल होना संभव नहीं है। हमारी सुरक्षा संकट में आ जाएगी।
हमें इसी क्षण यहां से प्रस्थान करना होगा। मुझे ज्ञात था यही होगा, यही। भाग गए सभी भीरू देवता, ज्ञात था मुझे विजयी होंगे हम। स्वर्ग लोक पर अब हमारा, हम असुरों का अधिकार होगा, हम असुरों का। आप सभी देवता स्वर्गलोक असुरक्षित छोड़कर चले गए। उस समय हम निरुपाय हो गए थे प्रथम पूज्य गणेश जी। उन असंख्य रक्त पिपासु कीट असुरों के समक्ष लाचार थे हम, और स्थिति हमारे नियंत्रण के बाहर हो चुकी थी। इसलिए उस समय युद्ध को छोड़कर स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक था, जिससे भविष्य में हम सहायता प्राप्त कर उन असुरों का सामना कर सके और स्वर्गलोक को उनके प्रभाव से मुक्त करा सके। तो सहायता के लिए आप कहाँ गए थे देवराजेंद्र? उस एकमात्र शक्ति के पास जो उस स्थिति में हमारी सहायक बन सकती थी। कदाचित मैं समझ गया वो शक्ति कौन थी। जब जब संसार में पाप की अति होती, मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवश्य प्रकट होती। ये निश्चित, पाप और पापियों का सर्वनाश अवश्य होगा। मेरे अगले अवतार के प्रकट होने का समय आ गया। देवी छिन्नमस्ता। स्वर्ग लोक पर अब मेरा और मेरे असुरों का अधिकार है, मेरा। ये भोग विलास, ये सुख सुविधाओं भरा जीवन, इस सब पर अब हमारा असुरों का अधिकार है, असुरों का। ये सब अब हमारा है, हमारा। और मैं हूं स्वर्ग लोक का सम्राट, सम्राट एकाक्ष। ये सब अब हमारा है, हमारा। कैसा भयंकर स्वर है ये? कौन है?